जय माँ काली। देवी गीता। आप सबको पता ही है कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह श्रीमद् भगवत गीता कहलाती है। उसी प्रकार जो ज्ञान देवी ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवतागण एवं हिमालय पर्वत को दिया वह देवी गीता अथवा भगवती गीता के नाम से जानी जाती है। जब माता सती ने अपने प्राण त्याग कर लिए, इसके बाद उन आत्मनिष्ठ शिव ने पंच प्राज्ञान से शून्य होकर मन को सामंजस्य करके भगवती के स्वरूप का ध्यान करते हुए कुछ समय वहीं पर सभी व्यतीत किया। सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए और रोगग्रस्त हो गए। स्थावर जंगम में तीनों लोक सौभाग्य से रहित हो गए। समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित संपूर्ण जगत शक्तिहीन हो गया। उसी समय तारक नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ। वह दैत्य ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों लोकों का शासक हो गया। भगवान शंकर का औरस पुत्र का संहारक होगा। देवादिदेव ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार के कल्पित मृत्युओं का वर पाकर वह महासुर शंकर जी के औरस पुत्र के अभाव के कारण निर्भीक होकर गर्जन तथा निनाद करने लगा। इससे सभी देवता इस चिंता में पड़ गए कि जब भगवान शिव की पत्नी नहीं है तो पुत्रोत्पत्ति कैसे होगी। इससे सभी देवता अपने स्थान को छोड़कर भाग गए। इसके बाद देवगण वैकुंठ जाकर नारायण से समाधान मांगने लगे। तब नारायण माँ जगदम्बा की शरण ग्रहण करने का उपदेश देकर स्वयं लक्ष्मी सहित देवतागण के साथ गिरिराज हिमालय पर आ पहुँचे। इसके बाद उन्होंने अम्बा यज्ञ किया, तृतीया आदि व्रतों को संपादित किया। कुछ नाम जप करते, कुछ हरलेखा मंत्र का जप करते। इस प्रकार देवी की आराधना करते हुए उनके कुछ वर्ष बीत गए। तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में शुक्रवार को श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित एक महान ज्योति सबके समक्ष प्रकट हुई। चारों वेद मूर्तिमान होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। वह ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान आलोकित थी। वह करोड़ों बिजलियों के समान अरुण आभा से युक्त थी। वह ज्योति आदि और अंत से हीन थी। उसे देखने में देवता भी सक्षम नहीं थे। जब उन्होंने अपने आँखों को खोला तब वह दिव्य तथा मनोहर आभा उन्हें अति सुंदर अंगों वाली तथा कुमारी अवस्था वाली स्त्री के रूप में दृष्टिगोचर हुई। भगवती विविध प्रकार के आभूषणों को धारण करती उनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट शोभा पा रहा था। वे त्रिनेत्रा एवं चतुर्भुजी थी। उन्होंने हाथ में अंकुश, पाश, वरद, अभय मुद्रा धारण की थी। ऐसे अद्भुत रूप वाली जगदम्बा उनके सामने प्रकट हुई। करुणामूर्ति भगवती को सामने देख वे बोलने में असमर्थ देवता आनंद अश्रुओं से रूंधे हुए देवतागण सिर झुकाए उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के स्तुति से प्रसन्न भगवती ने उनसे वर मांगने को कहा। देवताओं ने वर मांगा कि उनका शत्रु तारक भगवान शिव के पुत्र के हाथों मरेगा, किंतु उनकी कोई पत्नी नहीं, अतः आप उनकी पत्नी रूप में जन्मे। देवी ने कहा कि मेरी शक्ति गौरी हिमालय के यहाँ जन्मेगी और आप सब उसका भगवान शिव से विवाह कराएंगे। हिमालय ने मेरी उपासना की, अतः मैं गौरी उसके यहाँ जन्मेगी। माता की यह सुनकर हिमालय आनंद अश्रु बहाता हुआ कहा कि आप जिस पर कृपा करना चाहती हैं उसे अति महान बना देती हैं, अन्यथा कहाँ जड़ तथा स्थाणु मैं और कहाँ सच्चित स्वरूपिणी आप। हे अनघे, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ तथा समाधि से प्राप्त होने वाले पुण्य से भी आपका पिता बनना असंभव है। अब जगत में मेरी कीर्ति फैल जाएगी। जिस प्रकार आपने स्नेहपूर्वक कृपा करके मुझे गौरी का पिता होने का अवसर प्रदान किया, उसी प्रकार अब आप संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत भूत अपने स्वरूप को मुझे बताइए। हे परमेश्वरी, वेद सम्मत ज्ञान शक्ति तथा योग का मुझे उपदेश करें, जिससे मैं आपके स्वरूप को प्राप्त हो पाऊँ। उनकी यह बात सुनकर उन भगवती ने श्रुतियों निहित रहस्य का वर्णन करना आरंभ किया। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का सप्तम स्कंद का 31वां अध्याय संपूर्ण हुआ और अगले पार्ट में हम
जो है भगवती की गीता जब स्टार्ट होती है वो लाऊंगा। तो जल्द ही वो वीडियो भी आएगी। जय माँ काली, राधे राधे, हर हर महादेव।